गीता को 3 खंडों में बांटा जा सकता है। पहले अध्याय से छठे अध्याय तक विशेष रूप से निष्काम कर्म अथवा कर्म युग की शिक्षा दी गई। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति योग की शिक्षा मिलती है। तदुपरांत 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में ज्ञान योग की शिक्षा मिलती है और गीता का समापन 18वें अध्याय में श्री कृष्ण यह कहते हुए करते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। समर्पण करने का अधिकारी वही हो पाता है। ज्ञान योग को धारण करने का पात्र वही बन पाता है जो भक्ति से गुजरा हो। सदगुरु कबीर साहब भी बीजक के पहले शब्द में कहते हैं, संतो सदगुरु भक्ति यानी नारी एक पुरख दोई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। कि सदगुरु संतों ने भक्ति का उपदेश दिया। जब हृदय में भक्ति परिपूर्ण होती है तब ज्ञान और वैराग्य प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसी तरह की कथा आती है कि भक्ति क्षीण होने से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य कमजोर और मूर्छित हो गए हैं। तो ज्ञान और वैराग्य की प्रखरता को पाने के लिए भक्ति अनिवार्य है। और आप कहोगे कि भक्ति कैसे मिलती है? बहुत बार आप देखते होंगे कि कोई संत कीर्तन करा रहे हैं तो बहुत सारे भाई बहन उठ के खड़े हो जाते हैं और प्रेम विभोर होकर नृत्य करने लग जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर और भक्ति में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगते थे, इस तरह नृत्य वे करने लग जाते हैं। पर यह भक्ति क्षणिक है, टिकाऊ नहीं है। जैसे भाई लोग जिन्हें श्मशान जाने का अवसर मिला है, श्मशान में जब चिता जलती है तो स्वाभाविक रूप से अंतस में बहुत वैराग्य होता है, पर वह वैराग्य टिकता नहीं है। उसे श्मशानीय वैराग्य कहते हैं। जो श्मशान तक तो ठीक है, पर श्मशान की ओर पीठ करते के साथ ही व्यक्ति वैराग्य को फिर से भूल जाता है। थोड़ी देर पहले वैराग्य की बात बोल रहा था, अध्यात्म की बात बोल रहा था, भक्ति की बात कह रहा था, पर वो टिकाऊ नहीं रहती है। उसी तरह होता है हम लोगों का। हम लोग जब सत्संग में सुनते हैं, गुरु माँ को ये अनुभव है, गुरु माँ के सत्संग में जब आप लोग आते हो और गुरु माँ कुछ उच्च स्थिति की बात करते हैं, चाहे वह कुंडलिनी जागरण हो, चाहे चक्र विज्ञान हो, चाहे हमारे शरीर के भीतर नस नाड़ियों में गुथा हुआ अद्भुत ऊर्जा विज्ञान की चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे लोग भाव विभोर होते हैं।
और उन्हें लगता है कि वे अंत अपने भीतर की दुनिया से परिचित हो गए हैं। जब गुरु माँ भक्ति की बात करते हैं तो हमने अनेकों को आंसू बहाते हुए देखा है, परंतु यह क्षणिक है। भक्ति टिकती नहीं है, ज्ञान टिकता नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम लोग कर्म को योग बनाए बिना भक्ति पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। भगवान ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और समर्पण योग का उपदेश किया। वैसे वेदों में भी है, कर्म योग भी है, उपासना योग, भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, समर्पण की भी बातें कही गई है, पर वो बेतरतीब बिखरा हुआ है, श्रृंखलाबद्ध नहीं है। तो वहाँ समझना बहुत कठिन प्रतीत होता है कि पहले किस चीज़ को अपनाया जाए। कहीं पे ज्ञान की चर्चा है तो आगे चलकर फिर कर्म की शिक्षा दी जाने लगी है, तो थोड़ा और आगे बढ़कर ज्ञानियों की चर्चा की जाने लगती है, थोड़ा और आगे बढ़कर भक्ति योगी की चर्चा की जाती है। तो व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है कि पहले किसको पकड़े। एक साथ वह सब कुछ करना चाहता है, पर श्री कृष्ण ने पहली बार उस बात को कहा, अथवा पहली बार वेदों के सार को, उपनिषदों के सार को समेट कर श्रृंखलाबद्ध तरीके से कहा, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से। आप प्रथम कर्म योग को साधिए। अभी हम लोग कर्म तो करते हैं, पर उसमें योग संयुक्त नहीं है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर कर्म करो। तो योगस्थ होकर कैसे कर्म किया जाता है? अभी हम सबों की जो जीवनचर्या है, हम लोग जो भी करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं अथवा कार्य करते हैं, तो सब कुछ स्वार्थ के वशीभूत होकर करते हैं, केवल अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। और जब यही कर्म परार्थ होने लग जाता है, मतलब गुरु गोविंद की प्रसन्नता की कसौटी में कसकर होने लगता है, तो यह कर्म योग बन जाता है, निष्काम कर्म। मैंने सुना है कि एक भक्त बहुत दिनों से प्रभु को पुकार रहा था। वह चाहता था कि उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उनके जीवन में जो विघ्न और बाधा है, वो दूर हो। पर कितनी भी प्रार्थना करता, पर ना उसके जीवन की कठिनाइयां दूर होती और न ही उसके जीवन से दुख दूर होता। एक दिन वह पागलों की तरह ईश्वर को पुकार उठा कि प्रभु, आप दयालु कहे जाते हो,
गरीब निवाज कहे जाते हो, दीन बंधु कहलाते हो। तो ये क्या बात हो गई कि मैं बरसों से आपको पुकार रहा हूं पर आप सुनते ही नहीं हो। भक्त साहित्य पढ़ने पर यह पता चलता है कि आप बड़े ही भक्त वत्सल हैं। भक्त जैसे ही आपको पुकारता है तो आप उपस्थित होकर उसके कष्टों को दूर कर देते हैं। पर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप मेरी सुध नहीं लेते? क्या मैं आपकी संतान नहीं हूं? क्या आप मेरे माता पिता नहीं हैं? क्या मैं आपका सौतेला बच्चा हूं? तब कहा जाता है कि आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि वत्स, मैं ही तुम सभी जीवों के माता पिता हूँ। तुम लोग गाते भी हो, तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह बंधुश्च सखा तुम्हें वह, गाते भी हो, तुम मेरे सौतेले संतान नहीं हो। धरती और यदि अन्य ग्रह नक्षत्रों में एलियंस जैसा कुछ है तो वह सब कुछ, सभी प्राणी ईश्वर की ही संतति है, ईश्वर की ही संतान है। तो शिष्य पुनः रोते हुए बिलखते हुए कहा कि प्रभु, फिर आप मेरी सुध क्यों नहीं लेते? आप मेरी विपदा दूर क्यों नहीं करते? तब आकाशवाणी कहती है कि पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो वो अपनी इच्छा अनुसार करते हो। तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी कर्म करते हो, वह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करते हो। तुम अपनी इच्छा अनुसार करते हो तो मैं भी अपनी इच्छा अनुसार करता हूँ। तुम्हारे कर्मों के लेखा जोखा में यदि सुख है तो सुख देता हूँ, और यदि तुम्हारे कर्मों के लेखा जोखा में दुख है तो दुख देता हूँ। तू अपनी तरीके से कर रहा है, मैं अपनी तरीके से कर रहा हूँ। भक्त रोते हुए कहा, कपसते हुए कहा कि प्रभु, क्या तुम मेरी सुध नहीं लोगे? क्या मैं अनाथों की तरह जीवन जीऊंगा और एक दिन अनाथों की तरह ही मर जाऊंगा? तब आकाशवाणी ने कहा कि वत्स, तू मेरी इच्छा अनुसार कार्य कर और मैं तेरी इच्छा अनुसार तुम्हें फल दूंगा। इस छोटे से वाक्य में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तुम मेरी इच्छा अनुसार कार्य कर, मैं तेरी इच्छा अनुसार फल दूंगा। मतलब जो तुम चाहते हो वो सब तुम्हें दूंगा, पर शर्त यही है कि तू मेरी इच्छा अनुसार कर्म कर, मेरी इच्छा अनुसार। और जब हम व्यापक के लिए कार्य करते हैं अथवा व्यापक लाभ, व्यापक प्राणियों के लाभ के लिए कुछ भी करते हैं तो समझो कि वह ईश्वर की इच्छा अनुसार ही कार्य हो रहा है। जब आप प्रभु इच्छा अनुसार कार्य करते हो तो वह कर्म योग बन जाता है। श्री कृष्ण ने जो कहा
योगस्त कुरु कर्माणि, उसमें व्यक्ति सफल होता है। आप सत्संग सुनकर मत रह जाना। सर्वप्रथम हम सबों को अपना कर्म को पूजा बनाना होगा। देखो, सद्गुरु कबीर साहब ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तत्कालीन अनेक संतों ने उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार बतलाना प्रारंभ कर दिया था। जीवन साहब एक हो गए हैं, एक संत। वे कहते हैं, द्वापर कान्हा प्रगटे, त्रेता में रघुवीर, कली काल में जीवना प्रगटे संत कबीर। कि जो ईश्वर द्वापर में कृष्ण बनकर आया, त्रेता में राम बनकर आया, वही ईश्वर कलयुग में कबीर बनकर आया। ऐसे बहुत सारे पद हैं, अनेकानेक संतों के पद हैं। गुरु नानक देव जी सद्गुरु कबीर साहब का महिमा गान करते हुए कहते हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, पूरे गुरु की मैं बलि जय हूँ, नानक चरण के धूरे हैं। कि वाह वाह कबीर गुरु तो पूरे हैं, पूरे गुरु की मैं बलि जय हूँ, पूरे गुरु कबीर पैर मैं न्यौछावर होता हूँ, मैं उनके चरण धूल के समान हूँ। ऐसे अनेक संतों ने सद्गुरु कबीर साहब को साक्षात ईश्वर बतलाना प्रारंभ कर दिया। परंतु सद्गुरु कबीर साहब ताना तानते रहे, कपड़ा बुनते रहे। लोग उनसे पूछते कि महाराज, आपके इतने शिष्य समुदाय हैं, आप स्वयं चरखा चलाते हो और कपड़े बुनते हो, अच्छा नहीं लगता है? आपके सारे खर्चों का वहन आपके शिष्य सहजता से करना चाहते हैं। शिष्य भी तो अंततः संतति ही होते हैं। आपके शिष्य आपके संतान हैं और आपको वे परिश्रम करते नहीं देखना चाहते। तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि मैं तो जब तक शरीर में शक्ति है तब तक अपना कर्म स्वयं करूँगा। बीजक में भी सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग कर डोले पग चाले तब लग आसन कीजिए। जब तक तुम्हारा हाथ हिल सकता है और पैर चल सकता है तब तक किसी दूसरे के आश्रित मत हो।